हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन एस डी एल सी ड्यूरिंग विच फेज द डिटेल इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम इज डन। ऑप्शन है हमारे पास डिजाइन फेज, मेंटेनेंस फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड एनालिसिस फेज। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं एच डी एल सी मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें बेसिकली 7 फेजेज होते हैं एंड किसी किसी बुक में आप लोग 6 फेज भी पढ़ते होंगे। तो इसमें फर्स्ट फेज जो होता है वो हमारा होता है प्लानिंग का, एंड सेकंड फेज जो होता है वो हमारा होता है एनालिसिस का, एनालिसिस या फिर डिफाइनिंग का होता है। थर्ड फेज होता है जिस जो कि हमारा होता है डिजाइनिंग का, एंड फोर्थ फेज होता है जिसमें हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मीन्स कोडिंग वगैरह का जो काम होता है ये इसी फेज में किया जाता है। एंड फिफ्थ फेज जो होता है वो हमारा होता है टेस्टिंग का। इम्प्लीमेंटेशन हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, देन हम उसका जो है डिप्लॉयमेंट करते हैं। एंड लास्ट में आ जाता है हमारा सेवन्थ फेज जो कि रहता है मेंटेनेंस का। डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस का जो है ये चार्ज लगता है जो। एंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन से फेज में जो है डिटेल्ड एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट सिस्टम होता है। तो डिटेल एवोल्यूशन जो है वो हमारा एनालिसिस फेज में होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मॉडल इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रोजेक्ट विथ वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट एंड नो एक्सपेक्टेड चेंजेज। स्पाइरल, रेड, वाटरफॉल, एजाइल। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बेस्ट सूटेड मॉडल है जिसमें कि हमारा रिक्वायरमेंट वेल डिफाइंड है एंड कोई भी चेंजेज नहीं हो। तो वाटरफॉल मॉडल जो होता है जिसको कि हम लोग सिक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं, ये जो होता है बेस्ट सूटेड रहता है फॉर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। एंड इसमें जो है एक फेज होने के बाद नेक्स्ट फेज होता है, तो इसमें कोई चेंजेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एंड स्पाइरल मॉडल की बात करें तो स्पाइरल मॉडल जो है रिस्क हैंडलिंग एंड इटरेटिव मॉडल पर काम करता है। रिस्क हैंडलिंग एंड इटरेटिव मॉडल पर यह काम करता है। रेड मीन्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसमें जो है फास्ट डेवलपमेंट का काम होता है। लाइक आपको जो है बहुत ही जल्दी में कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए तो यह आप रेड मॉडल का यूज कर सकते हैं। एजाइल का बात करा जाए तो एजाइल जो है जब आपके प्रोजेक्ट में कंटिन्यूअस चेंज होते रहे तो वहाँ पर हम लोग एजाइल का काम करते हैं, एजाइल मॉडल का यूज करते हैं। एंड इसमें भी हम लोग भी इटरेटिव मॉडल का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट कपलिंग indicate in modular design the strength of connection between module, the relationship between system hardware, the documentation process of document, the cohesion of the module। तो एक होता है हमारा टर्म कपलिंग एंड एक हमारा टर्म होता है कोहेजन। तो माना जाता है कि किसी भी सिस्टम में यदि लो कपलिंग हो एंड हाई कोहेजन हो, वह सिस्टम जो है बेस्ट माना जाता है। लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन, एंड इसे जो हम लोग आइडियल सिस्टम भी बोलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि कपलिंग का जो है क्या मतलब है। यहाँ पर कपलिंग मीन्स हो जाएगा द स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू मॉड्यूल्स। दो मॉड्यूल्स के बीच क्या कनेक्शन है इसको बताने का काम करता है हमारा कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट अ कमांड प्रोजेक्ट कॉमन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक। कौन सा इसमें कॉमन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक नहीं है। सीपीएम, वाटरफॉल मॉडल, गैंट चैट या फिर पीईआरटी। तो कॉमन टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्रिटिकल पाथ मॉड्यूल, यह जो हमारा मोस्ट शेड्यूलिंग टूल के अंदर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग टूल के अंतर्गत ये आता है हमारा शेड्यूलिंग टूल, इसे हम लोग बोलते हैं। एंड वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो यह कोई हमारा शेड्यूलिंग टेक्निक नहीं है। ग्रांड चैट की बात करें तो यह टाइमलाइन चैट को बताता है।
टाइमलाइन चार्ट इसमें हम लोग देखते हैं पीईआरटी। पीईआरटी मतलब होता है कि प्रोबेबिलिस्टिक शेड्यूलिंग टेक्निक। इसमें हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक शेड्यूलिंग टेक्निक का जो है मेजरमेंट करते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक शेड्यूलिंग टेक्निक का इसमें हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? ऑप्शन है हमारे पास टू एलिमिनेट द नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, to qualify an attribute of a software product for accessing the quality, to replace a review and entirely, to perform manual test। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्राइमरी पर्पस क्या है सॉफ्टवेयर मेजरमेंट का इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो प्राइमरी पर्पस जो उसका रहता है वो रहता है कि टू क्वांटिफाई एन एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फॉर एक्सेसिंग द क्वांटिटी। इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which of the following best describe line of codes? LOC, LOC को इस सब में से कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? नंबर ऑफ एरर, लाइंस इन डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग टाइम या फिर साइज बेस्ड ऑन सोर्स कोड। तो LOC मीन्स लाइन ऑफ कोड, यह बेसिकली हमारे सोर्स कोड में कितने लाइंस हैं, कितने लाइंस ऑफ कोड प्रेजेंट है, यह हमारे बताने का काम करता है LOC। मीन्स हमारा हमने कोई भी एक जो है प्रोजेक्ट डेवलप किया है, उसके अंदर जो है कितने सोर्स ऑफ कोड्स हैं, लाइन कितने हैं उसमें, उस कोड के अंदर, वो बताने का काम करता है हमारा LOC। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड मॉड्यूल फॉर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन? तो सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन में कौन सा जो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड मॉडल है? स्पाइरल या फिर कोकोमो, वाटरफॉल या फिर भी मॉडल? तो बेसिकली कोकोमो मॉडल, जिसको कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल भी बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है टू प्रिडिक्ट द इफर्ट एंड कॉस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर। इसका फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले आप ये समझें फुल फॉर्म, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है ना डायरेक्ट फुल फॉर्म भी आ चुका है। लाइक हम लोग यूजीसी ने 2022 का बात करें तो इसमें डायरेक्ट इसका जो है फुल फॉर्म पूछ लिया गया था कि कोकोमो का फुल फॉर्म बताएं। कोकोमो मॉडल, इसका फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, जिसे हम लोग बोलते हैं कोकोमो। ओके, एंड यह क्या करता है, यह बेसिकली हेल्प करता है, हेल्प्स टू प्रिडिक्ट the effort and cost of सॉफ्टवेयर, ये इसका काम होता है। इसका आंसर हो गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूएमएल स्टैंड्स फॉर। ये भी बेसिकली यूजीसी नेट नेट 2020 का ये भी क्वेश्चन है, 2022 का नेट 2022 का यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा यूएमएल क्या इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिटी मॉडर्न लेबोरेटरी, यूनिट मार्कअप लिस्ट, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूनिफाइड मार्कअप लिंक। तो बेसिकली यूएमएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली यह जो है सिस्टम के डिजाइन को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करने का काम करता है यूएमएल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which testing is used to validate data change has no effective uh, affected old facility? तो कौन सा ऐसा टेस्टिंग है जो कि यह इंश्योर करता है कि जब हमने नया कुछ चेंजेस किया तो पुराने वाले चेंजेस जो है हमारे बिल्कुल सेफ हैं? यूनिट टेस्टिंग या फिर रिग्रेशन, इंटीग्रेशन या फिर ब्लैक वाइट बॉक्स टेस्टिंग? तो बेसिकली यह काम होता है हमारे रिग्रेशन टेस्टिंग का। रिग्रेशन टेक्निक टेस्टिंग क्या होता है कि बेसिकली आप जो है जब भी अपना सिस्टम के अंदर कोई भी बग रिपेयर करते हैं तो रिग्रेशन टेस्टिंग यह चेक करता है कि जो हमारे पुराने जो फंक्शनैलिटी थे सिस्टम के अंदर वह प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर उनमें भी कुछ चेंजेज आए या नहीं आए। इसको चेक करने का काम होता है रिग्रेशन टेस्टिंग का। रिग्रेशन टेस्टिंग में ये सारे चेंजेस होते हैं। एंड यूनिट टेस्टिंग का बात करें तो यूनिट टेस्टिंग जो है बेसिकली एक मॉड्यूल पर काम करता है, या बेसिकली यह सिंगल फंक्शन चेक करता है।
सिंगल फंक्शन चेक करता है, या इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है इंटीग्रेशन बताने का काम करता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग का तो यह कंसेप्ट ही अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द गोल ऑफ डैश टेस्टिंग इज टू टेस्ट इंटरनल लॉजिक, बीटा, एक्सेप्टेंस, ब्लैक बॉक्स या फिर यूनिट टेस्टिंग। तो बीटा टेस्टिंग जो होता है, बीटा टेस्टिंग जो है बेसिकली रियल यूजर के थ्रू होता है, रियल यूजर के थ्रू होता है। बेसिकली आप लोगों ने कभी कभी सुन रखा हो कि कोई गेम है उसका जो है ये बीटा वर्जन आया। बीटा वर्जन मीन्स कि अभी यह गेम जो है बेसिकली टेस्टिंग फेज में है, रियल यूजर के द्वारा इसको टेस्ट किया जाता है, लाइक नॉर्मल जो प्लेयर्स होते हैं इनके द्वारा इसको टेस्ट किया जाता है, देन उनमें जो भी बग्स होते हैं उसको फिक्स करके फिर इसको जो मार्केट में रिलीज किया जाता है। एक्सेप्टेंस का बात करें तो एक्सेप्टेंस जो होता है बेसिकली यह हमारा सबसे लास्ट में होता है, लाइक जब हमारा सारा टेस्टिंग डिबगिंग कंप्लीट हो जाता है, देन सॉफ्टवेयर को जो है क्लाइंट को यह प्रेजेंट कर दिया जाता है, सबसे लास्ट में ही हमारा एक्सेप्टेंस होता है। ब्लैक बॉक्स की बात किया जाए तो ब्लैक बॉक्स में जो है बेसिकली लॉजिक हाइड करने का काम रहता है इसमें। एंड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है द गोल ऑफ डैश टेस्टिंग इज टू टेस्ट इंटरनल लॉजिक। तो इंटरनल लॉजिक जो हमारा टेस्ट करता है वो हमारा यूनिट टेस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट पार्ट ऑफ फोर फंडामेंटल एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्पेसिफिकेशन, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन एंड कोहेजन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है फोर फंडामेंटल एक्टिविटीज के अंदर नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फोर फंडामेंटल जो होते हैं हमारे, उसमें से आते हैं फर्स्ट जो कि रहते हैं हमारे स्पेसिफिकेशन, एंड सेकंड जो नंबर पर आते हैं वो होते हैं हमारे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में लाइक डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है उसमें, इसमें जो है डिजाइनिंग एंड डेवलप इम्प्लीमेंटेशन का इसमें काम होता है। एंड थर्ड नंबर पर जो आते हैं वो होते हैं हमारे वैलिडेशन, एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं वो हमारे होते हैं इवोल्यूशन। ओके, तो इन सब में से देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन तो है ही हमारा, एंड डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन भी है ही हमारा, इवोल्यूशन भी हमारा होता ही है, कोहेजन इनमें से जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which testing ensure that system work with other system properly, unit test, integration testing, acceptance testing या फिर अल्फा टेस्टिंग। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टेस्टिंग इंश्योर डेटा सिस्टम वर्क, कौन सा ऐसा टेस्टिंग बताता है कि सिस्टम जो है हमारा दूसरे सिस्टम के अंदर भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यूनिट टेस्टिंग, तो यूनिट टेस्टिंग तो इसका आंसर नहीं होगा। अभी हमने बात किया कि यूनिट टेस्टिंग जो है सिर्फ एक फंक्शन या फिर एक मॉड्यूल के अंदर इसको जो है चेक करता है, मॉड्यूल के अंदर इसको इसको हम चेक करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो बेसिकली इंटीग्रेशन टेस्टिंग का जो काम होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग ही यह बताता है कि ये जो हमारा सिस्टम है दूसरे सिस्टम के अंदर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका राइट आंसर हमारा बी हो गया। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अभी हमने बात करा कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है सबसे लास्ट में होता है, वह रियल यूजर के थ्रू किया जाता है। एंड अल्फा टेस्टिंग ये जो है अलग हो गया यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल इज नोन एज। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द रिक्वायरमेंट फेजेज। तो रिक्वायरमेंट फेजेज के एंड में जो सब एस डी एल सी में जो हमें जो है प्रोड्यूस किया जाता है, वो क्या होता है, एस आर एस होता है या फिर यू आर डी होता है या एस आर ई होता है, नन ऑफ दिस किसी ने होगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। एस आर एस जो बेसिकली होता है वह रिक्वायरमेंट फेज के बाद जो है वो हमें प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नोट ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ऑप्शन है हमारे पास पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी या फिर यूजर इंटरेक्शन। तो दो टाइप के हमारे पास होते हैं रिक्वायरमेंट, एक होते हैं फंक्शनल एंड दूसरे होते हैं नॉन फंक्शनल। फंक्शनल जो होते हैं बेसिकली वह स्पेशली यूजर एंड पर होता है, लाइक
यूजर को क्या क्या दिखने चाहिए या फिर यूजर से क्या क्या चीज़ें रिलेट करती हैं, वो सारे जो हमारे फंक्शनल होती हैं। नॉन फंक्शनल की बात करें तो वह यूजर एंड पर नहीं होता है, वो जो है सिस्टम के अंदर मीन्स कोड वगैरह में जो हम लोग करते हैं कि हमारा जो है पोर्टेबिलिटी सही रहना चाहिए, हमारा सिक्योर हमारा सिस्टम रहना चाहिए, जो भी हमने ऐप वगैरह बनाया है उसका मेंटेनेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नॉन फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट जो होता है वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वह पोर्टेबिलिटी होता है। ओके, लाइक किसी भी सिस्टम में जो है प्रॉपरली काम करे। दूसरा जो होता है उसका सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए। एंड थर्ड होता है हमारा मेंटेनेबिलिटी। एंड फोर्थ हमारा होता है रिलायबिलिटी। एंड फिफ्थ जो होता है वो हमारा होता है स्केलेबिलिटी। सिक्स जो होता है वो हमारा होता है परफॉर्मेंस। एंड सेवन जो होता है वो हमारा होता है रीयूजिबिलिटी। एंड एथ बात करें तो वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा ऐप है वो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। तो इन सब में से देखा जाए तो पोर्टेबिलिटी या तो हमारा नॉन फंक्शनल के अंदर आता है, सिक्योरिटी भी हमारा नॉन फंक्शनल के अंदर आता है, एंड स्केलेबिलिटी भी हमारा नॉन फंक्शनल के अंदर आता है। यूजर इंटरेक्शन का बात करें तो यूजर इंटरेक्शन जो होता है बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। अभी हमने बात करा था कि जो यूजर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। RAD सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल स्टैंड फॉर, यह भी यूजीसी नेट 2022 का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें सीधा सीधा पूछ लिया गया था RAD जो होता है इसका क्या फुल फॉर्म है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रिलेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डिजाइन, रिसेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रेड का बेसिकली यूज किया जाता है लाइक हमें शॉर्ट टर्म में या फिर शॉर्ट पीरियड में कोई भी प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है तो उस टाइम हम लोग जो है RAD का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कौन सा स्टेप नहीं है। इलास्टिश इलास्टिटेशन, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन या फिर डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में से कौन सा जो स्टेप जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का नहीं है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो होते हैं वो बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी। एंड सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है हमारा इलास्टिसिटेशन। एंड थर्ड स्टेप जो होता है वो हमारा होता है स्पेसिफिकेशन। एंड फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है हमारा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन यहाँ पर होता है। एंड उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में होता है मैनेजमेंट। ओके, तो इसमें हम लोग बात करें इलास्टिटेशन, तो यह तो हमारा होता ही है। डिजाइनिंग जो होता है बेसिकली डिजाइनिंग का यहाँ पर काम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एनालिसिस। एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली हम लोग इस फेज में कंप्लीट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो हमारा फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हो जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट SRS। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा SRS इज रिटन बाय कस्टमर्स, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। SRS इज रिटन बाय डेवलपर, यह पॉइंट भी हमारा सही है। SRS सर्वर डेवलप कॉन्टैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर, तो यह पॉइंट भी हमारा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वाई इज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, इट इज ड्यू टू चेंजेज। तो ऑप्शन है हमारे पास टू द इन्वायरमेंट,
इन टेक्नोलॉजी, इन कस्टमर एक्सपेक्टेशन, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो है वह क्यों इम्पोर्टेंट है। टू इन्वायरमेंट, यह पॉइंट हमारा सही है। टू टेक्नोलॉजी, तो यह पॉइंट भी हमारा सही है। इन कस्टमर एक्सपीरियंस, यह पॉइंट भी हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो होता है, लाइक किस अकॉर्डिंग कौन सा कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट को यूज करेगा, यह देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। लाइक आप यदि हमारे जो है सिर्फ किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ओनली इंग्लिश यूजर ही हैं, तो जो हिंदी सिर्फ समझते हैं उनके लिए तो यह दिक्कत होगा, या फिर सिर्फ हिंदी है तो जो इंग्लिश सिर्फ समझते हैं तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत होगा। ये सारी चीज़ पे जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये सारी चीज़ भी देखना इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मेंटेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रोबस्टनेस, या फिर नन ऑफ द मेंशन। जस्ट अभी हमने बात करा था कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट जो है बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक जो होता है वो एक होता है हमारा फंक्शनल, एंड दूसरा होता है हमारा नॉन फंक्शनल। एंड फंक्शनल जो होते हैं बेसिकली यह जो है यूजर एंड पर होते हैं, एंड यह जो होता है यूजर एंड पर नहीं होता है। इसमें बेसिकली हम लोग कोड्स के अंदर क्या क्या होने चाहिए या फिर सिस्टम के अंदर क्या क्या होने चाहिए, ये सारे चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो मेंटेबिलिटी की बात करें तो यह हमारा नॉन फंक्शनल होता है। पोर्टेबिलिटी भी नॉन फंक्शनल होता है। रोबस्टनेस भी नॉन फंक्शनल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने जो है कुछ ही क्वेश्चन किए जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रहने वाले हैं। आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। तो इसी तरह के वीडियो बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।